प्रेपोजिशंस में अब हमें देखना है कि पहले और बाद के लिए कौन से प्रेपोजिशंस यूज किए जाते हैं। जनरली हम सब जानते हैं पहले के लिए बिफोर का यूज करते हैं और बाद के लिए आफ्टर का यूज। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे हैं कि आपको जानना जरूरी है कि अगो, बैक, अर्लियर, इनका यूज भी पहले के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? तो जनरली कहा जाता है कि पहले जब भी सेंटेंस में आए तो प्रेजेंट के इस वक्त से पहले की अगर बात हो, इस वक्त ये जो पल है इस पल से पहले की कोई बात हो, ऐसे में बिफोर का यूज नहीं करते, अगो, बैक या फिर अर्लियर। और पास्ट यानी बीते हुए या फ्यूचर, आने वाले किसी समय या घटना से पहले की बात हो, ऐसे में बिफोर का यूज या फिर उसकी जगह पे अर्लियर देन का यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और बाद जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो अगर किसी ड्यूरेशन के बाद की बात हो, किसी अवधि के बाद बोला जाए, ऐसे में आफ्टर का यूज तो खैर आप हर कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ड्यूरेशन के बाद कहा जाए तो लेटर का यूज भी कर सकते हैं आफ्टर की जगह पे। और इसके अलावा किसी भी केस में तो कह तो ऐसे देते हैं कि पॉइंट इन टाइम के बाद हो तो आफ्टर कहना है, लेकिन कुल मिला के आप ये समझिए कि आफ्टर का यूज तो बाद के लिए करते ही करते हैं। लेकिन अगर कभी ड्यूरेशन दे दी जाए और उस ड्यूरेशन के बाद कहा जाए, ऐसे में लेटर का यूज भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स के साथ में समझ लेते हैं, बहुत ही ईजी है, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले पहले के लिए जैसे मैंने आपसे कहा प्रेजेंट के इस वक्त से पहले कभी भी कहा जाए तो अगो, बैक या अर्लियर। अब यहां पर जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं आप देखिए जरा। मैं राकेश से 2 दिन पहले मिला। 2 दिन पहले, कब से 2 दिन पहले? इस वक्त से 2 दिन पहले, यानी आज का जो ये प्रेजेंट टाइम है इससे 2 दिन पहले। तो प्रेजेंट के इस वक्त से पहले कहा, अगो का यूज हो गया। यहां पर आप बैक या अर्लियर का भी यूज कर सकते हैं। आई मेट राकेश, मैं राकेश से मिला 2 days अगो, 2 days बैक या 2 days अर्लियर। वो मुझे 5 मिनट पहले कॉल कर रहा था। वो मुझे कॉल कर रहा था, ही वॉज कॉलिंग मी, 5 मिनट पहले, यानी इस वक्त से 5 मिनट पहले। 5 minutes अगो, 5 minutes बैक या 5 minutes अर्लियर। 1 हफ्ते पहले ही वो मेरे घर आया था। तो कब से 1 हफ्ते पहले? इस प्रेजेंट टाइम से, यानी आज के दिन से 1 हफ्ते पहले, इसीलिए यहां पर अगो का यूज हो गया। जस्ट अ वीक अगो या फिर जस्ट अ वीक बैक, जस्ट अ वीक अर्लियर। ही हैड विजिटेड माई हाउस, वो मेरे घर आया था, यानी उसने मेरा घर विजिट किया था। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ही हैड कम टू माई हाउस, दोनों तरीके से बोल सकता हूं। बहुत पहले, आज से बहुत पहले, यही तो सेंस है ना, आज के प्रेजेंट टाइम से बहुत पहले। बहुत पहले यहां जंगल हुआ करता था। लॉन्ग अगो या लॉन्ग बैक या लॉन्ग अर्लियर दे यूज्ड टू बी अ फॉरेस्ट हियर। जनरली ऐसे केसेस में अगो का ही यूज अक्सर आपने देखा होगा, पर आप ऐसे केस में बैक या अर्लियर का भी यूज कर सकते हैं। और अब देखिए, पहले के लिए बिफोर या अर्लियर देन का यूज कब करते हैं? किसी बीते हुए या किसी आने वाले समय से पहले की बात हो, ऐसे केस में। एग्जाम्पल देखिए, ट्रेन आपके आने से 10 मिनट पहले निकल गई थी। मान लीजिए ये सेंटेंस मैं सिर्फ ऐसा कहता किसी को, ट्रेन 10 मिनट पहले निकल गई है। मान लीजिए मैं ये बात आपसे कहता हूं, ट्रेन 10 मिनट पहले निकल गई है। तो किस समय से 10 मिनट पहले? इस प्रेजेंट के समय से। ऐसे केस में तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगो, बैक या अर्लियर का यूज करेंगे। द ट्रेन हैज लेफ्ट, ट्रेन निकल गई है 10 मिनट पहले, 10 minutes अगो। यहां पर अगो की जगह बैक या अर्लियर का यूज कर सकते हैं, जैसा पिछली स्लाइड में हमने किया। लेकिन यह केस थोड़ा सा अलग है। अगर आप देखें, ट्रेन आपके आने से 10 मिनट पहले निकल गई थी। मान लीजिए आप आए 11 बजे, 11 o'clock पे, और मैं आपको अब बता रहा हूं, मान लीजिए इस समय 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप आए थे ना, उससे 10 मिनट पहले ट्रेन निकल गई थी। तो आप आए 11 बजे, वो जो 11 बजे का समय वो भी बीत गया, क्योंकि मैं तो इस वक्त आपको बता रहा हूं। मान लीजिए इस समय 11:10 हो रहा है, 11:15, इनफैक्ट 11:01 भी हो रहा है अगर, तो समय तो बीत गया ना वो 11 बजे का। तो जब आप आए, आपके जो आने का समय था वो पास्ट हो गया। अब उससे 10 मिनट पहले निकल गई थी।
तो पास्ट के किसी समय से पहले की बात हो रही है, ऐसे केस में बिफोर का यूज करेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट 10 मिनट्स बिफोर यू केम। कुल मिलाकर आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप बस ये सोचिएगा कि पहले के लिए बिफोर का यूज तो हमेशा करते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम से किसी समय पहले की बात हो, 10 मिनट पहले, 10 दिन पहले, 10 साल पहले, ऐसे केस में आपको बिफोर का यूज नहीं करना होता, आप अगो, बैक या अर्लियर का यूज करेंगे। और इस केस में तो जब आप एक दूसरे समय से रेफरेंस दे रहे हैं और वो समय भी बीता हुआ है या आने वाला है, ऐसे में बिफोर की जगह पे अर्लियर देन का यूज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं द ट्रेन हैड लेफ्ट 10 मिनट्स अर्लियर देन यू केम। वो एग्जाम शुरू होने से 2 महीने पहले स्कूल गया था। कब गया था स्कूल? 2 महीने पहले। किससे 2 महीने पहले? एग्जाम शुरू होने से। मान लीजिए एग्जाम शुरू हुआ था 12 तारीख को, तो ये जो 12 तारीख है उससे 2 महीने पहले स्कूल गया था, तो ये 12 तारीख भी एक बीता हुआ समय। मान लीजिए आज तो 15 तारीख है, तो ये जो एग्जाम शुरू होने की घटना है, ये जो समय है, ये बीत चुका है ऑलरेडी, इससे 2 महीने पहले की बात हो रही है। ऐसे में बिफोर या अर्लियर देन का यूज, ही हैड गॉन टू स्कूल 2 months बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, या फिर ही हैड गॉन टू स्कूल 2 months अर्लियर देन द एग्जाम स्टार्टेड। ये 2 एग्जाम्पल्स भी इसी कैटेगरी के हैं। मेरी सैलरी आपकी सैलरी से 10 दिन पहले मिलेगी। मिलेगी तो भविष्य में, भविष्य का एक समय होगा जब मेरी सैलरी आएगी, लेकिन आपकी सैलरी से 10 दिन पहले। आपकी सैलरी मान लीजिए 15 तारीख को आएगी, तो उससे 10 दिन पहले यानी मेरी सैलरी 5 तारीख को आएगी, तो 15 तारीख भी आने वाला समय है, उससे 10 दिन पहले। तो आने वाले समय से पहले की बात हो रही है, इसलिए बिफोर का यूज। माई सैलरी विल बी पेड 10 days बिफोर योर्स, या फिर बिफोर योर सैलरी भी कह सकते हैं, और बिफोर की जगह पे अर्लियर देन भी कह सकते हैं। माई सैलरी विल बी पेड 10 days अर्लियर देन योर्स। नहाने जाने से ठीक 1 मिनट पहले मैंने उससे बात की थी, तो मैंने उससे बात की थी 1 मिनट पहले बात की थी, इस वक्त से 1 मिनट पहले नहीं, बल्कि नहाने जाने से 1 मिनट पहले। तो नहाने गया था मैं जिस भी टाइम पे, मान लीजिए 11 बजे, 10 बजे, उससे 1 मिनट पहले, तो ये तो बीता हुआ समय है, तो बीते हुए समय में मैं नहाने गया था, उससे 1 मिनट पहले, बिफोर या अर्लियर देन का यूज। आई हैड स्पोकन विद हिम, मैंने उससे बात की थी जस्ट अ मिनट बिफोर आई वेंट टू टेक अ बाथ। यहां पर अर्लियर देन का भी यूज कर सकता हूं। आई हैड स्पोकन विद हिम जस्ट अ मिनट अर्लियर देन आई वेंट टू टेक अ बाथ। तो आपने पहले के लिए अगो, बैक, अर्लियर का यूज या फिर बिफोर अर्लियर देन का यूज करना देखा। और मैं आपको ये बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि बिफोर या आफ्टर ये तो प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन अगो, बैक, अर्लियर ये प्रेपोजिशंस नहीं है, ये एडवर्ब्स हैं। अब ग्रामर में उतना ज्यादा घुसने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में मुझे अगो का यूज करना है या किस सिचुएशन में मुझे बिफोर का यूज करना है, भले ही वो एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है। हाँ, अगर आप ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब है। और एडवर्ब आप जानते हैं, किसी भी वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देना, ऐसा वर्ड वो होता है एडवर्ब। अब आ जाते हैं बाद पे, इसकी दोनों सिचुएशंस को देख लेते हैं। ये तो आप जानते हैं कि ड्यूरेशन किसे कहते हैं, किसी समय की अवधि को, जैसे 10 घंटे, 4 दिन। और पॉइंट इन टाइम किसे कहते हैं, कोई निश्चित समय की बात होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में ऑलरेडी बताया जा चुका है, जैसे 10 बजे या कोई भी डे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो अगर आप देखें, आफ्टर का यूज तो दोनों ही केसेस में हो सकता है। 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। मैं तुमसे 10 घंटे बाद मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर 10 hours, बिल्कुल सही सेंटेंस है। वो 4 दिन बाद अमेरिका जाएगा, ही विल गो टू अमेरिका आफ्टर 4 days। मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूंगा, आई विल मीट यू आफ्टर 10 o'clock। तो चाहे डेफिनेट टाइम हो, पॉइंट इन टाइम हो, चाहे ड्यूरेशन हो, आफ्टर का यूज तो हर जगह पे हो रहा है। वो सोमवार के बाद अमेरिका जाएगा, ही विल गो टू अमेरिका आफ्टर मंडे, 4 days नहीं, यहां पर आएगा मंडे। ठीक है, तो आफ्टर का यूज तो हर जगह पे हो रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए कि लेटर का यूज कब होता है। ड्यूरेशन के बाद की जब बात हो,
आप लेटर का यूज भी कर सकते हैं, यानी आफ्टर की जगह पे आप यहां पर एंडिंग में लेटर कह सकते हैं। I'll meet you 10 hours later। ठीक इसी तरह से यहां पर भी आफ्टर की जगह पे लेटर का यूज। जिस भी ड्यूरेशन की बात होती है ना, आफ्टर उससे पहले आता है या फिर किसी भी पॉइंट इन टाइम से पहले आता है, लेकिन ये जो लेटर है ये बाद में आएगा। और किसके बाद? हमेशा ड्यूरेशन के बाद। वहां पर नहीं कह सकते 10 o'clock लेटर, नहीं, 10 hours लेटर या 4 days लेटर। तो किसी भी ड्यूरेशन के बाद की बात हो तो आफ्टर के साथ साथ आप लेटर का भी यूज कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए। आज हम 4 साल बाद फोन पर बात कर रहे हैं। 4 साल क्या है? ड्यूरेशन है। ऐसे केस में आफ्टर के अलावा हम लेटर का भी यूज कर सकते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग ओवर द फोन आफ्टर 4 years, या फिर आफ्टर की जगह पे 4 years लेटर। मैं पार्क से आने के बाद अपना होमवर्क पूरा करूंगा। आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क पूरा करूंगा आफ्टर किसके बाद? जब मैं पार्क से आऊंगा। आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम द पार्क। अब यहां पर आप देखें, क्या आप आफ्टर की जगह पे लेटर का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि किसके बाद? ये कोई ड्यूरेशन थोड़ी है। मैं क्या कह रहा हूं? जब मैं पार्क से आऊंगा उसके बाद। तो जब मैं पार्क से आऊंगा वो तो एक पॉइंट इन टाइम है, वहां पर कोई ड्यूरेशन की बात ही नहीं हो रही है। कोई ऐसा तो नहीं कहा कि 2 घंटे बाद, 4 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद। जब मैं पार्क से आऊंगा वो तो एक पॉइंट इन टाइम है, एक निश्चित समय होगा जब मैं आऊंगा। तो ऐसे केस में आप लेटर का यूज नहीं कर सकते। तो हमने देख लिया कि बाद के लिए आफ्टर का यूज हमेशा कर सकते हैं। ये मत सोचिए पॉइंट इन टाइम, ड्यूरेशन या कुछ भी, बस इतना ध्यान रखिए अगर कभी भी कोई ड्यूरेशन दे दी जाए उसके बाद कहा जाए तो लेटर का यूज आफ्टर की जगह पे कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिफोर एक प्रेपोजिशन है, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, तो बिफोर का यूज केवल पहले के सेंस में नहीं, इसके अलावा भी एक और सेंस में होता है। और आफ्टर का यूज केवल बाद के सेंस में नहीं, इसके अलावा एक और सेंस में होता है। तो उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, आफ्टर का यूज के बाद, ये तो हमने देख लिया, लेकिन किसी के पीछे पड़ना इस सेंस में भी होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया हूं। अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया हूं ताकि वो मेरी मदद करें और मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दूं। पीछे पड़ गया था, आई वॉज, मैं था आफ्टर माई प्रोफेसर, यानी उनके पीछे ही था, मैं उनके पीछे पड़ गया था। ये सेंस आता है आफ्टर का ऐसे केसेस में। आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर, मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था टू हेल्प मी, मुझे हेल्प करने के लिए। किस काम के लिए? कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। और अगर आपको याद हो तो कॉजेटिव वर्ब के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेल्प के केस में यहां पर टू का यूज आप नहीं करेंगे। अगर आप कर भी देते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन एडवांस इंग्लिश में टू का यूज नहीं किया जाता, इसीलिए सेंटेंस में टू का यूज ऑलरेडी नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पापा ने पैसे देने से 3 बार मना कर दिया है, पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूं। माई फादर हैज रिफ्यूज्ड, मेरे पापा ने मना कर दिया है, टू गिव मनी, पैसे देने से थ्राइस, 3 बार, पर बट मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हूं, आई एम स्टिल आफ्टर हिम। ठीक है, सेंटेंस क्लियर है। तीसरा एग्जाम्पल भी इसी तरह का, पुलिस चोर के पीछे कल शाम से पड़ी हुई थी। पड़ी हुई थी मतलब पीछे पड़ी हुई थी, पीछे पड़ना, आफ्टर का यूज करेंगे। द पुलिस हैड बीन आफ्टर द थीफ सिंस, कब से? यस्टरडे इवनिंग। अच्छा, यहां पर हैड बीन का यूज क्यों हो रहा है? आप इस बात को समझ सकते हैं अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो को देखा था। अगर होता सिंपल होता, पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई थी, ऐसे में तो कहते द पुलिस वर आफ्टर द थीफ। वर का यूज करते, पुलिस के साथ वर का यूज किया जाता है, तब तो सिंपल इतना था, द पुलिस वर आफ्टर द थीफ। लेकिन समय से का जिक्र हो गया, कल शाम से, और जैसे ही समय से का जिक्र हुआ, पास्ट में सेंटेंस है तो क्या? हैड बीन का यूज कर लिया, और यहां पर सिंस यस्टरडे इवनिंग। और जिस तरह से आपने आफ्टर का यूज देखा, बिफोर का यूज पहले के लिए तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, सामने के लिए भी किया जाता है। किस तरह के सेंटेंसेस में देखिए, अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ भी तो कहते हैं, आप वो भी कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ।
नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर बिफोर का भी यूज इस सेंस में किया जाता है, बिफोर यू। दर्शकों के सामने नर्वस मत होना, डोंट गेट नर्वस बिफोर द ऑडियंस, या फिर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, दोनों तरीके से सही है। वो मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, ही कांट डेयर टू स्पीक बिफोर मी, या फिर ही कांट डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मी। तो आज आपने आफ्टर, बिफोर के अलावा अगो, बैक, अर्लियर, लेटर, इनके डिफरेंस को भी समझा कि कब किसका यूज करना होता है। आगे चल के प्रैक्टिस होगी तो और ज्यादा परफेक्शन आएगा। फिलहाल आज के इस पार्ट में यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और प्रपोजिशंस को लेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।